अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। देखो, आज ये जो चार्ट आप लोग को सामने नज़र आ रहा है, ये मेरा पर्सनल चार्ट है जिसमें मैं टीचिंग नहीं देता हूँ आप लोग को। इसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्किंग हुई होती है। ये आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसको मैं हटा लेता हूँ। आप लोग के चार्ट पे आप लोग को टीचिंग दूंगा जिसमें मैं टीचिंग देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो आज जो है, आज बहुत इम्पोर्टेंट देखो लेक्चर है ये, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स जो रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस देखते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आते हैं। देखो, इस लेक्चर में पहले मैं ये बता दूं कि इस लेक्चर में मैं बताने वाला क्या हूँ। ठीक है, चलो। देखो, कुछ महीने होते हैं उसमें आपने ट्रेड नहीं करना होता है। कुछ दिन होते हैं उस पर ट्रेड नहीं करना। कुछ हफ्ते होते उस पर ट्रेड नहीं करना। ये सारा कुछ इसमें मैं डिस्कस करूँगा। और ये बल्कि अपने साथ लिखो, स्टिकी नोट्स पे लिखो, अपने कहीं पे चिपकाओ, दीवार पे चिपकाओ, अपने दीवार पे चिपकाओ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपकाओ, सीपीयू पे चिपकाओ, कहाँ पे भी अपने टेबल पे चिपकाओ, ताकि आप लोग को पता हो कि इस दिनों पे ट्रेड नहीं करना है। फिर उसके बाद हम आएंगे कि ये क्या हुआ है। और मैंने जो बताया, बुरे दिन में भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उस दिन आपने टीपी बहुत छोटा रखना होता है। ठीक है, लेकिन बुरे दिन पे ट्रेड ना न करो तो बहुत ही अच्छा होता है। पहले बात, अगस्त का महीना है। ठीक है, अगस्त के महीने में ये आप लोग को दिख रहा है, इस हफ्ते में तो ट्रेड बिल्कुल करना ही नहीं है। इस हफ्ते में ट्रेड नहीं करना। अभी वजूहात बताऊंगा, शॉर्टकट में बताता हूँ कि इसमें आप लोग का टीपी भी सेकंड के अंदर, विद इन मिनट, 5 मिनट के अंदर आप लोग का स्टॉप लॉस बीट हो जाएगा, और विद इन 5 मिनट आप लोग का टीपी बीट हो जाएगा। बहुत क्विक मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसे दिन से, बल्कि मैं यही कहूँगा कि ट्रेड ना करे, ऐसे दिनों पे ट्रेड ना करे। ठीक है, पहले बात, देखो मैंने आप लोग को दिन का बताने कौन से दिन पे आपने ट्रेड नहीं करना। एक वीक को मैं निकालता हूँ, यानी ये एक वीक ऐसे ही, एक एक वीक यहाँ से स्टार्ट होता है। मंडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मार्केट क्लोज होती है, ये दिन पे आप ट्रेड नहीं करते हो। मंडे के दिन स्टार्ट होते हैं वीक, फ्राइडे के दिन ख़त्म होता है। ठीक है, ये सैटरडे के दिन भी छुट्टी होती है। ये यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, लेकिन इस दिन कुछ नहीं होता है। अगर आप ऊपर जाके देखो ना, तो सैटरडे, या नीचे आके देखो, सैटरडे संडे कुछ भी नहीं होता है। सैटरडे संडे कुछ भी नहीं है। इस तरह चले जाओ, ये सैटरडे के दिन आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इस दिन मार्केट क्लोज होती है। ठीक है, ये 2 दिन तो आपने ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद मंडे, मंडे के दिन वो वो इस तरह का सीन होता है कि कुछ वो पिछले हफ्ते में ऐसा सीन हुआ होता है कि हम फिर अगले मंडे पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए यही एडवाइस है कि मंडे के दिन ट्रेड मत करो। ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, मेरे साथ जितना एक्सपीरियंस है वो भी कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मंडे को स्किप करो, और एक दूसरा फ्राइडे को स्किप करो। मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन क्यों स्किप करो अभी बताता हूँ। वहाँ पे मैं बताऊँगा, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये नया नया वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस मंडे से, इस यहाँ से लाइन लगा लिया मैंने। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देखो, एक वीक अगर लगातार ऊपर जा रहा है ना, फ्राइडे के दिन रिवर्सल आता है। फ्राइडे के दिन यानी ब्लैक कैंडल बनता है, और वो बुरा दिन होता है। जिस तरह की ये देखो, कैंडल चेक करो, और इस दिन का अगर प्राइस एक्शन में दिखाऊँ तो इस दिन का प्राइस एक्शन इस तरह होगा। कहाँ पे गया ये ब्रश डाल दिया। ऊपर जाती है मार्केट, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। एक रेंज होता है, ऊपर एक टॉप होता है, नीचे की जगह में एक टॉप होता है। इस दोनों के बीच में ये मार्केट फंसा होता है, बस ऊपर नीचे हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे दिन से बस, जब मैं कह रहा हूँ कि बच के रहा करो ऐसे दिन से, तो बच के रहा करो। ये अगला मंडे है। ठीक है,
ये, फिर ये फ्राइडे के दिन ये। अभी इस ये फ्राइडे के दिन भी ट्रेड मत करो। देखो, एक अच्छा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, रुको। हम्म, ये मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, गंदी, देखो ना, ऊपर गई है फिर से वापस नीचे है, ये बुरा दिन है, मत करो ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ये मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन। इस तरह नहीं होगा कि फ्राइडे हमेशा ही गंदा होगा, नहीं, अच्छा भी होता है, लेकिन आप लोग फ्राइडे और मंडे से बच के रहा करो। यानी अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, एक एक वीक जो है वो लगातार ऊपर जा रही है ना, तो उसका फ्राइडे का दिन होता है ना, वो रिवर्सल होता है, वो इस तरह वापस आता है। आप उस दिन भी, फ्राइडे के दिन भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि मत करो ट्रेड। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मंडे है, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर, ऊपर। फ्राइडे के दिन देखो, रेड कैंडल यानी ब्लैक कैंडल, मैंने कलर चेंज किए, बेरिश कैंडल का कलर रेड होता है लेकिन मैंने ब्लैक किए। ठीक है, आप लोग अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये 2 दिन तो आपको पता चल गए कि इस दिन आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब ये देखो, मंडे के दिन आपने ट्रेड नहीं करना, फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करना, बाकी कौन से दिन हो गए, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। अभी इस 3 दिनों में ये परफेक्ट है, एक हफ्ते में 3 दिन ज़बरदस्त है ट्रेड करने के लिए, परफेक्ट 3 दिन अच्छे होते हैं। ठीक है, अभी इस 3 दिन में आप लोग 2 दिन अच्छे, 2 दिन पकड़ा पकड़ा करो। ठीक है, देखो, आप लोग को पता होगा कि ट्रेंड बुलिश है, हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड ट्रेंड बुलिश है, डेली ट्रेंड बुलिश है। तो आप लोग देखोगे कि नीचे का लिक्विडिटी उड़ चुका होगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम का, सबका नीचे का लिक्विडिटी उड़ चुका होगा। ठीक है, तो फिर जाके आपने बड़ा यानी आपने उसके बाद जाके ट्रेड लेना है, और वो एक बड़ा मूव होगा, बड़ा मूव वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह प्रॉपर तरीके से मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दिन पे आपने ये 3 दिन जो है इस पे ट्रेड करना है। ठीक है, हाँ, उसमें ये इस दिन क्या होगा, ट्यूसडे के दिन क्या होगा कि आपने वेनेसडे के दिन ट्रेड नहीं लेना है, थर्सडे के दिन लेना है, वो आगे जाके डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको पता चल गया, मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करना। ठीक है, दूसरा, जिस तरह मैंने ये बताया, अगस्त, देखो, कौन से महीने में आपने ट्रेड नहीं करना, दिसंबर में ट्रेड नहीं करना, जनवरी, गंदा महीना होता है, उस पर ट्रेड नहीं करना, दिसंबर में सेकेंड वीक सेकेंड वीक के बाद आपने ट्रेड नहीं करना होता, लेकिन आप लोग के लिए एडवाइस ये है कि दिसंबर स्टार्ट होती ही ट्रेड मत करो, जनवरी भी ट्रेड नहीं करो, फेब के सेकेंड वीक से आप ट्रेड कर सकते हो, मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, लेकिन आप लोग ट्रेड ना ही करो तो बेस्ट है। ठीक है, दिसंबर ट्रेड मत करो, जनवरी ट्रेड मत करो, फरवरी ट्रेड मत करो, और एक अगस्त का महीना, अगस्त का महीना भी अच्छा नहीं होता है, अगस्त के महीने में भी ट्रेड मत करो। और अगस्त के महीने में अगर आप ट्रेड करते भी हो, तो उसमें एक वीक ऐसा है कि उसमें आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। कौन सा वीक है ये, जैक्सन होल सिंपोजियम, इस वीक में तो कभी भी ट्रेड नहीं करना। इस वीक में आप सोच रहे हो कि मंडे के दिन नहीं किया, ट्यूसडे के दिन करूं, मत करो, वेनेसडे के दिन मत करो, अनएम्प्लॉयमेंट इस दिन मत करो। अभी अभी ये चीज़ मैंने नहीं सिखाई है आप लोगों को कि न्यूज़ के टाइम, यानी फॉर एग्जांपल, ये तो आप लोग को समझ आया, सही है, मैं इस टाइम पे 10 AM पे ट्रेड लूँगा, या 9:45 के बाद मैं ट्रेड लूँगा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बाद। हमेशा आपने हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं लेना, उसके बाद लेना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया, इस वीक पे ट्रेड नहीं करना, मंथ बता दिया, अगस्त में भी ट्रेड नहीं करना है,
लेकिन अगस्त में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इस वीक को तो फुल स्किप कर दो, इस वीक को, ठीक है। और ये न्यूज़ जो है ये ऑल पूरे दिन के लिए होगा, ये इससे आपको पता चलेगा। ये पूरे दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप लोग के लिए बेस्ट ये है कि इस वीक में बिल्कुल ट्रेड मत करो, ठीक है। दूसरा, ये तीन चीज़ें हो गए, तीन चीज़ें मैंने बताया, ये लिख लो अपने साथ, ठीक है। अभी एक सेकेंड, आज वेनेसडे, एक सेकेंड, हाँ, आज वेनेसडे 13 अगस्त है, ठीक है। आज के दिन आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये वीक जो है इसमें ट्रेड नहीं करना। इस वीक में आप ट्रेड करना चाहते हो करो, टारगेट छोटा रखो, ठीक है। टारगेट छोटा रखो, जिस तरह के कल के दिन, उसके कल के दिन। देखो, मैं चार्ट में जाके आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये इस दिन देखो, हमने ट्रेड लिया था तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो, आप ट्रेड लेते हो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आप ट्रेड लेते हो। इसने नीचे का लिक्विडिटी उड़ाया था, ये फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे एक ये चीज़ें मैंने सारा कुछ सिखाया हुआ है। अगर आप लोग देखो सही तरीके से ना वीडियोस को, तो आप लोग को समझ आएगा। तो यहाँ पे जो टारगेट हमारा था वो पीछे यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, इसको उड़ाया मार्केट ने। अभी ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, दिखा दो यहाँ पे, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। सॉरी, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये एक रेंज के अंदर लिक्विडिटी, ये उस रेंज के बाहर है, एक्सटर्नल रेंज इसे कहेंगे हम। एक्सटर्नल रेंज तक पहुंचने से पहले ये एक रुकावट है ना, ये एक रुकावट है। जब आपने 1 मिनट में यहाँ पे ट्रेड लिया बड़े टाइम फ्रेम में, आप सारे टाइम फ्रेम को चेक करोगे कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर जाने के लिए रुकावट क्या है। अभी यहाँ पे जब मार्केट आई, ठीक है, हम मैंने टारगेट किया एक्सटर्नल रेंज को, लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम 1 मिनट में ट्रेड लिया तो 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रुकावट है, मार्केट गई है ऊपर में, इजी सीन है। लेकिन जब कैंडल क्लोज हो रहा है वो वापस है रिट्रेस के, बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रही, यहाँ से मुझे पता चला कि ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है। दूसरा कैंडल नीचे आई है, फिर से ऊपर गई है, टॉप को टच किया, कैंडल कहाँ पे क्लोज किया, मुझे पता चल गया कि ये मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने हर टाइम फ्रेम को देखना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर जाने के लिए रुकावट है, और वो रुकावट को इजीली ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता, नहीं ब्रेक कर रहा था, बॉडी कहाँ पे क्लोज हो रही है 15 मिनट की कैंडल की। तो इस तरह आप लोग को एक साइन मिलते, एक सिग्नल मिलते इस मार्केट मेकर की इस तरफ से, ठीक है। ये चार्ट खुद ही आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ और ऊपर, वरना यहाँ पे आप लोग का बायस तो बुलिश ही था, तो इसको चाहिए था कि ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे रुकावट है, ठीक है। दूसरा, अभी ये जो ट्रेड डाउन डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड मिला है ना, ये हमारे जो सेशन है उसके टाइम, सेशन के टाइम ख़त्म हुआ था, सेशन के अलावा जो टाइम है उसमें ये ट्रेड मिला था। और ये दूसरा बायस के खिलाफ ट्रेड है, बायस के खिलाफ ट्रेड हमेशा याद रखो, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलता, ठीक है। तो ये जो नीचे आई है, क्या किया इसने, ये सब लिक्विडिटी को उड़ाया, नीचे की साइड पे जितना भी लिक्विडिटी था सबको उड़ाया, ठीक है। अभी सवाल नहीं बनता कि ये लो ब्रेक हो जाए, ये लो ब्रेक हो जाए, सवाल नहीं बनता। मार्केट उसके बाद आई है नीचे, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद एक लो बना। हमें पता होता है कि कौन सा लो ब्रेक होगा, कौन सा लो ब्रेक नहीं होगा, यही तो फायदा है इस कॉन्सेप्ट का, कि हमें पता होता है कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं पे जहां तक मार्केट जाएगी नहीं दोबारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गई, ऊपर ही ऊपर। ये फिर हमने यहाँ पे एक एंट्री की दूसरे दिन पे, दूसरे दिन
और मार्केट उसके बाद ऊपर ही ऊपर गई है। ठीक है, अभी डेली का कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। वीकली वीकली भी इसके ऊपर, तकरीबन इसके ऊपर गई है। ठीक है, लेकिन ये वीक ख़त्म नहीं हुआ, 2 दिन बाकी है। मैं देखूंगा कि क्या होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये मंथली मंथली को मैं चेक करूंगा कि ये क्या कर रही है, ये इस लेवल को ब्रेक करता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है बॉडी के साथ, तो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा मार्केट? यहाँ पे पहले से मार्क किया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये स्विंग प्रोजेक्शन के लेक्चर में आएगा। ये जो हमारा प्लेलिस्ट है पिच ब्लैक मेंटोरशिप का, उस मेंटोरशिप में ये सारा कुछ आप लोग को पता चलेगा, कौन से दिन ट्रेड करना है, कौन से महीने ट्रेड करना है, कौन से वीक को स्किप करना है, कौन से मंथ में ट्रेड नहीं करना, ये सारा कुछ आप लोग को पता चलेगा। किस टाइम पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड आपने लिया, किस टाइम से पहले आपको ट्रेड क्लोज करना है, ये सारा कुछ आप लोग को उसमें पता चलेगा। ठीक है, उसके उसमें लेक्चर आएंगे। वो सारा मेंटोरशिप अगर आप देखोगे, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है इस चैनल में आने के लिए। हाँ, एक्स्ट्रा आपको और प्रोफेशनल बनना है, और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, आप लोग देख सकते हो, और प्लेलिस्ट आएगी। हाँ, इसमें आगे जाके हम गोल्ड के ऊपर एक मेंटोरशिप देंगे, हम गोल्ड में प्रिडिक्शन करेंगे, हम हफ्ते पहले, महीना पहले, दिन पहले प्रिडिक्शन देंगे, और वो अगला दिन होगा, उसी तरीके से होगा। ये सारा कुछ आप लोग को उसमें दिखेगा। ठीक है, हफ्तों हफ्तों पहले से हम प्रिडिक्शन देंगे। और दूसरा, हम जो है यही सारा कुछ जो यूएस के स्टॉक पे हम लोग कर रहे हैं, यही सारा स्ट्रेटजी हम उस पे इस्तेमाल करेंगे। आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई यही है रियल कॉन्सेप्ट। सारे मार्केट इसमें चलती है, ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चार्ट पे चलती है, इस यूएस स्टॉक पे चलती नहीं। ये सारा कुछ क्रिप्टो में भी चलता है, फॉरेक्स में भी चलते हैं, स्टॉक्स में भी चलते हैं, हर जगह जहाँ पे भी ट्रेडिंग है यही स्ट्रेटजी, यही तरीका सारा जगह चलेगा। बस फ़र्क इतना है कि इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, और उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा होता है। यानी मतलब इस बात का मतलब ये कि यहाँ पे मार्केट एल्गोरिथम पे ज़्यादा टाइम के लिए चलता है, वहाँ पे जिसने उस मार्केट को बनाया वो खुद ही आके कंट्रोल करता है, मैनुअली कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि साफ मार्केट पे ट्रेड किया करो। ठीक है, अभी दूसरा, ये टॉपिक तो हो गया कि किस दिनों पे ट्रेड नहीं करना। ये एक डायमंड है, ये अपने आप में ये बातें सारे एक डायमंड है। ठीक है, और दूसरा, मैं कुछ लोग होंगे जो खुश नसीब होंगे जो वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें होंगी जो किसी भी वीडियो के एंड में बोलूँगा, और वो खुश नसीब बंदा होगा जिसने सारे वीडियो को देखा होगा, जिसने जिसने कामयाब होना होगा, वो उस वीडियो को देखेगा। और फिर उसके बाद जो तरीका मैंने उसमें बताया होगा कि किस तरीके से तुमने मुझे कांटेक्ट करना है, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, और मैं उसको अपने टीम में लूँगा, और उसको मैं पर्सनली गाइड करूँगा, और उसको फंडेड अकाउंट क्लियर करने में मैं मदद करूँगा, सब चीज़ में मैं मदद करूँगा उसका। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, मेरा दोस्त भी हो सकता है, मैं नहीं जानता उसे, वो रैंडम ये सब्सक्राइब कर लिया, उसे ये चैनल कहीं पे मिला और उसने सब्सक्राइब किया, तो वो भी बंदा, वो भी मेरा टीम ज्वाइन कर सकता है। मेरा टीम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? हर जगह अपना ही फ़ायदा ढूंढो, सिर्फ मेरे फ़ायदे के पीछे मत भागो। मैं अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही काफ़ी हूँ। आप लोग को आप लोग को सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप लोग मेरे टीम में आ गए, तो आप लोग के साथ जो नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज मेरे साथ है, वो आप लोग को फ्री में मिल रहा है। और आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ उठते हो, बैठते हो, प्रॉफिट बकवास बातें नहीं करते हो, फजूल बातें नहीं करते हो, कामयाब होने का तरीका सीखते हो। और यहाँ पे आने का मेन मकसद यही है कि आप लोग को मैं वो तरीके सिखाऊं जिसमें आप लोग कामयाब हो सको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है, ये 2 दिन जो है, इस 2 दिन में क्या हुआ है,
फुल वही का वही चीज़ें, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। अभी देखो, आगे जाके मैं इस तरह की टीचिंग भी दूंगा कि ये वीक बुलिश है, ये वीक बुलिश है, यानी ये भी वीक ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसमें कौन से दिन होंगे? ये हुआ आपका मंडे, ऊपर गया। ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन नीचे का मूव आएगा, फिर से ये ऊपर जाएगा। बल्कि वेनेसडे के दिन ये ऊपर जाएगा, ठीक है। थर्सडे के दिन फिर से नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये सारा कुछ टीचिंग इसमें मिलेगा आप लोग को आगे जाके, कि एक वीक बुलिश है तो उसमें कौन से दिन नीचे बेरिश मूव मिलेगा आप लोग को, बेरिश ट्रेड करोगे आप लोग। ये सारा कुछ आप लोग को आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। अभी आप लोग को मैंने बता दिया कि कौन से दिन, कौन से वीक, कौन से हफ्ते ये ट्रेड नहीं करना है। अगस्त, देखो अगस्त, अगस्त में आप लोग ट्रेड करते हो तो देखो, ट्रेड कभी भी करते हो आप लोग, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना होगा आप लोगों ने। एक एक किस्म का आदत बनाना होगा। देखो, मुझे पता है कि बहुत लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे, ठीक है, ये तो मार्केट मेकर्स को पता होगा कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा है, तो मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं तो उनको पता नहीं होगा। ये कुछ लोग सोचते हैं। मेरे भाई, मैं तुमसे वो नहीं कह रहा कि तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ और मार्केट मेकर्स को, मैं वही उसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ कि मार्केट वहाँ पे जाएगी ही नहीं। आप लोगों ने भी वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे मार्केट मेकर्स जो है वहाँ पे जाएगी नहीं। अभी मैं आप लोग को बताता चलूँ ना, तो डेली में मैं अपना चार्ट को ज़रा सा लेके आता हूँ, रुको। देखो, ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री की है, क्या मार्केट इसके पीछे आई है? नहीं। ये डेली का टाइम फ्रेम है। सोच सकते हो कि कितना अमाउंट, वो उस पर बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे मैंने एंट्री की है। ज़रूरत नहीं है कि ये कितना ऊपर गया, कितना मैंने कमाई, ये नहीं है ज़रूरी। ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप लोग इसको सीखो और आप भी इसी तरीके से ट्रेड लो। आप भी इसी तरीके से ट्रेड लो, और कब क्लोज करो? यही महीना है, अगस्त, इसमें क्लोज करो। अगर इसमें क्लोज नहीं करते हो, क्या दिसंबर से पहले क्लोज करो, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरह के ट्रेड होंगे, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड, मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, यहाँ तक गिर सकती है, लेकिन यहाँ तक गिरने का सवाल नहीं बनता, ठीक है। आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये मेरा, एक सेकेंड, देखो, हमें पता होता है कि किस महीने में हमने ट्रेड लेना है, कहाँ से ट्रेड लेना है, और फिर किस महीने में क्लोज करना है। कल को ये आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, बेशक इससे भी नीचे जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग स्टॉप लॉस, ये आगे जाके आप लोग खुद ही समझ जाओगे जब आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हो। इसको मैं हटा देता हूँ अपना चार्ट को। आप लोग को पता चल जाएगा, जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे मुझसे टीचिंग ले रहे हो ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई हमने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, मार्केट वहाँ पे वापस जाने का सवाल ही नहीं बनता। और किस महीने तक वहाँ तक सवाल नहीं बनता, किस महीने के बाद फिर वो जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था वो भी खतरे का जगह है। यानी वहाँ तक मार्केट जा सकती है, आप लोग का स्टॉप लॉस उड़ा सकती है मार्केट, क्यों ना इतना ज़्यादा ऊपर गई हो, आप लोग का स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो, फिर भी वो उड़ा सकती है उसको, ठीक है। तो आप लोग को ये पता चलेगा। और दूसरा, हमेशा याद रखना कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ट्रेड ले रहे हो तो बेरिश मूव में ना लो, बुलिश मूव में लो। यानी आप हफ्तों हफ्तों तक ट्रेड होल्ड करना चाहते हो तो बुलिश मूव में करो, क्योंकि जो बेरिश मूव होगा वो थोड़े टाइम के लिए होगा, बुलिश मूव ज़्यादा टाइम के लिए होगा, ठीक है। दूसरा, बुलिश मूव बहुत क्विक होता है, बेरिश मूव बहुत क्विक होता है, बुलिश मूव क्विक नहीं होता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट बुलिश बुलिश होती है, थोड़े टाइम के लिए बेरिश होती है, ठीक है। हाँ, अभी मार्केट का ट्रेंड ही शिफ्ट हो गया, बेरिश हो गया, फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने तक मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा,
लेकिन आप लोगों ने बेरिश में कभी भी मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया बेरिश पे, आप लोग क्या करो, स्कैल्पिंग, सॉरी, इंट्रा इंट्रा डे डे ट्रेडिंग करो। यानी आज के दिन मार्केट बेरिश है, आज के दिन बेरिश मूव आया, ट्रेड आया, अच्छा सा ट्रेड मिला, करो, दिन का ख़त्म होने से पहले ट्रेड क्लोज करो, निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, ख़त्म। ज़रूरत नहीं है कि बेरिश का मूव आप लोग ज़्यादा टाइम तक होल्ड करो। ठीक है। दूसरा, देखो, अभी आज के दिन आप लोग ट्रेड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ होगा जो मैंने अपने रियल चार्ट में देखना होगा, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आज का दिन ट्रेड लेना है आप लोगों ने या नहीं लेना। बल्कि मैं आप लोग को बताता चलूँ, वेडनेसडे, देखो आज के दिन, देखो पिछले दिन क्या हुआ है, कितना बड़ा मूव वन डायरेक्शनल दिया है। आज के दिन नीचे की तरफ मूव आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड है ना, दो बॉडी के बीच में जगह है, ऊपर, इन दोनों के बीच में भी जगह है, नहीं दिख रहा, और जूम करो, दिख गया ना। ये आप लोगों ने देखना होगा, क्योंकि इससे आप लोग को जूम करके देखना होगा वॉल्यूम वर्ड को हर टाइम। देखो, ये क्या है, ये सपोर्ट है ना, इक्वल लोज, इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है, इसको उड़ाने के बाद ही जाए, क्योंकि मार्केट कहाँ पे भी जाना चाहती है ना, उससे पहले जो लोग भी बुलिश मूव में होंगे, बुलिश ट्रेड लिया होगा, मार्केट पहले उसको उड़ाएगी, उनके बाद जाएगी। मार्केट कहाँ पे भी जाना चाहती है, पूरी दुनिया को अपने साथ नहीं लेके जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया को इसने पैसे कमाने नहीं है। मैं पैसे कमाता हूँ तो किस तरह कमाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के साइड में नहीं हूँ, जिन्होंने इस गेम को बनाया मैं उनके साइड में हूँ। वो किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, कब लेंगे, मैं उनके हिसाब से चलता हूँ, तो इसके लिए मेरा मेरा सारा कुछ ठीक होता है। ठीक है। 1 आवर में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 15 मिनट में दिख रहा है। 1 आवर को ब्लू कलर दे देते। अभी ये किस तरह मार्केट इसके अपर क्वाड्रेंट को टच कर रही है और ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है। देखो मार्केट किस तरह गई है, इसके 50% तक, कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट तक, और नीचे आई है। देखो,
देखो मार्केट अगर जाना चाहती है ऊपर और इन सबको उड़ाना चाहती है, ठीक है, ये ये क्या है, लिक्विडिटी है, इसके टॉप पे ये लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये सारा लिक्विडिटी है। अगर मार्केट ने इस लिक्विडिटी के पीछे जाना चाहती है और इस इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट होकर ऊपर जाना चाहती है, तो क्या होगा, पहले इसका 50% बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, इसका 50%। हाँ, अगर ये 50% बॉडी से ब्रेक होता है इस टाइम फ्रेम में या इससे छोटा टाइम फ्रेम नहीं हुआ है, देखो देखो क्या हुआ है, 5 मिनट का कैंडल भी इसके 50% को नहीं ब्रेक कर रहा है, 1 मिनट का भी नहीं कर रहा है, देखो 1 मिनट का कर रहा है, नहीं कर रहा इस 50% को। अगर लेकिन ज़्यादा आप लोगों ने ईमान, यानी बड़े टाइम फ्रेम अगर इसको 50% को बॉडी से ब्रेक करता है, तो ये एफ वी जी, ये इनएफिशिएंसी वीक हो रहा है, ठीक है, फिर मार्केट जा सकती है इनके पीछे, ठीक है। अभी इस तरह भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, इस तरह नीचे आए, इनको उड़ाए, इस अपर क्वाड्रेंट तक जाए, ठीक है, और बॉडी यहाँ पे ऊपर क्लोज करे, इसके बाद ये ऊपर जा रहा है इसको उड़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इस 50% को इस इसको इस लेवल को बॉडी से ब्रेक करते हैं और इस 50% को बॉडी से ब्रेक करे, कहाँ जा रहे हैं, ये इस लिक्विडिटी को उड़ाने जा रहे हैं और इस इनएफिशिएंसी को, ठीक है। आपने इस तरीके से टेप रीड करना होता है, मार्केट को रीड इस तरीके से करना होता है। एक सेकेंड, देखो हमारा लॉन्ग टर्म बायस बुलिश है, शॉर्ट टर्म बायस बुलिश है, डेली बायस बुलिश है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ईमान नहीं लेके आना उस पर कि हाँ बुलिश है तो बुलिश ही होगा, नहीं। 9:30 से पहले अगर ये स्टॉप लॉस हंट हो गए और मार्केट बॉडी क्लोज, सॉरी, जो यहाँ पे बॉडी बनेगी 15 मिनट्स की, वो विक लगा के इन स्टॉप लॉस को उड़ाती है और बॉडी ऊपर क्लोज कर रही, ठीक है, इजी सीन है। एंट्री टेक्निक ढूंढो, मैंने सिखाया है, एंट्री करो, टारगेट किसको करो, इसको करो, लेकिन मैं क्या कहूँगा, इस महीने में आप लोग टारगेट अपना छोटा रखो, ठीक है, इसके 50% को रखो, आपने ट्रेड कहीं यहाँ पे लिया, इसके 50% या इसके लो को टारगेट करो, सही है। आम दिनों में जो महीने अच्छे होते ट्रेडिंग के हिसाब से, उन दिनों में आप लोग इस तरह का बड़ा टारगेट कर सकते हो, लेकिन इस महीने पे इस महीने में तो आप लोगों ने बड़ा टारगेट करना ही नहीं है, ठीक है। और जो आज का सीन लग रहा है, तो बेरिश मूव लग रहा है पूरा, सही है। वो हम देखेंगे जब जब हम ट्रेड लेंगे, उस टाइम में देखेंगे कि मार्केट ने उस टाइम पे मार्केट ने ज़्यादा कैंडल प्रिंट किए होंगे, मार्केट हमें बताएगा, उसका बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन होगा, उससे हमें पता चल रहा होगा कि मार्केट आज क्या करना चाहती है, ठीक है। हम्म, फिलहाल तो सारा कुछ बुलिश ही बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह बॉडी क्लोज करती है नीचे, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट जाएगी कहाँ तक, ऊपर, यानी इस लेवल को फेल कर दिए, तो यहाँ से लेके
यहाँ पे यहाँ तक जाएगी, और ये 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 50% के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करेगी, यहाँ तक आ जाए, आपने एंट्री लेने, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो रही, आप लोग समझ जाओ कि गड़बड़ है मार्केट में, तो आप लोग मैनुअली ट्रेड को क्लोज करोगे। ठीक है, और अगर इसको रिस्पेक्ट मिल रही है और बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही है, इजी सीन है। फिर उसके बाद आप क्या टारगेट करोगे, यहाँ से इस तरह नीचे, पहले टीपी आप लोग का ये हुआ। ऐसे दिनों में छोटा टारगेट आपने हिट, छोटा टारगेट लेना है। और ये अगर नॉर्मल दिन हुआ, अ, इस महीने के अलावा दूसरा महीना होता, तो मैं आप लोग को बताता कि ये आप लोगों ने टारगेट करना है। लेकिन आज के दिन इस तरह का सीन नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो बाद में हमें पता चलेगा। देखो, ऐसे दिनों में इस तरह का सीन नहीं होता, लेकिन अगर हो गया तो आप लोगों ने ईमान नहीं लेके आना कि अगला टाइम भी इसी तरीके से होगा, नहीं। ये कभी कभी मैंने कहा ना, एक सेकेंड, इस सारा इस चीज़ को छोड़ो, रख यहीं पे रख। देखो, मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जब मुझसे ट्रेडिंग सीखोगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि अगला दिन बुरा है, यानी ये दिन, मिसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये दिन बुरा होगा, लेकिन इस दिन भी अच्छा खासा मूव मिल जाता है। तो ये फिर आप लोगों ने इस तरह का सीन नहीं करना है कि ईमान लेके आना है कि अगले बार अगर ये दिन यहाँ पे अगला दिन जब स्टार्ट हो रहा है तो वो बुरा होगा, लेकिन पिछला बार भी बुरा था तो वो अच्छा मूव दिया तो आज भी अच्छा मूव देगा, नहीं। ये मार्केट मार्केट खुद ही जानबूझ के वो बुरा दिन भी आप लोग के लिए अच्छा मूव दे देता है, ताकि जब फिर असली में बुरा दिन होगा और आप लोग सोच रहे हो कि ये अच्छा दिन होगा और आप लोग ट्रेड लेते हो, उस दिन आप लोग को अकाउंट साफ कर देता है। तो बस मैंने एक बार कह दिया ना, आप लोग आगे जाके खुद ही सीख जाओगे कि आप लोग को पता होगा कि ये दिन बुरा है, उस दिन अच्छा खासा मूव भी मिल रहा हो, अच्छा खासा आप लोग का एंट्री टेक्निक सारा कुछ आप लोग के हिसाब से हो रहा हो, जिस तरह नॉर्मल दिन के अंदर होता है, आप लोग फिर भी ट्रेड नहीं लोगे। समझ गए? समझदार समझ गए होंगे। ठीक है, ये जानबूझ के आप लोग को दिखाते हैं कि ये बुरा दिन भी अच्छा दिन होता है। अगला बार जब बुरा दिन आएगा आप लोग सोच रहे हो कि ये भी अच्छा दिन है, लेकिन उस दिन आप लोग की तबाही होगी। तो ऐसे जब पता हो कि बुरा दिन है, मत करो ट्रेड। क्यों ना उस दिन ये अच्छा मूव ही क्यों ना दे रहा हो, मत करो ट्रेड। ठीक है, आगे जाके इंशाल्लाह और ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। ए, और आज मेरा कुछ सीन नहीं था, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। और दूसरा, ये वीडियो भी जो एंड तक देख रहा है उसके लिए ये चीज़ है कि आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर देना है। इस आप लोगों ने कहा है, कहना है कि उस मैसेज में कि आपने कहा था कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, ताकि मुझे पता चले जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं ना, कि उनका मैं स्पेशली एक अलग तरीके से ज़्यादा ख्याल रख सकूं। ठीक है, जो भी एंड पे देख रहे हैं, सेम नेम है, टिकटॉक पे जाके देख लो। तो उसको फॉलो भी कर दो, रिपोस्ट भी करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी से हमारा टारगेट हिट होना चाहिए, 100 सब्सक्राइबर जल्दी से होने चाहिए। और बाकी दूसरा, मैंने आप लोग को ज़रा एक्स्ट्रा ज़्यादा आप लोग के साथ मैं टच में रहूँगा और आप लोग को ज़्यादा और टिप्स दूंगा, क्योंकि आप लोग एक्टिव रहते हो, आप लोग चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो ज़्यादा। दूसरा, आप लोग भी मेरे, मैं एक बगैर पैसे के लोगों को सिखा रहा हूँ और आप लोग क्या करो, इसमें मेरा हेल्प कर रहे हो कि मैं भी, यानी आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हो कि सही नॉलेज से लोगों तक पहुँचे। और जो लोग भी कोर्स खरीद रहे, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे और सीख रहे क्या है, गंद, वही गंद सीख रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंट इंडिकेटर। मैं आज भी एक टिकटॉक में एक वीडियो आया था, वो पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, ये एक इंडिकेटर है, ये आप लोग को बताएगा ट्रेड करना, और ये भी आप लोग को फुल
मैंने इसको यूज़ करके इतना पैसा कमाया। भाई अगर ये इतना इजी होता तो हर कोई अमीर होता, ठीक है। ये झूठ है, एक नंबर का स्कैम है कि लोगों को ठगा रहे कि तुम एक इंडिकेटर लगाओ और उससे तुम पैसा कमा सकते हो। ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। समझ जाओ, कितना जल्दी समझोगे उतना ही आप लोग का फ़ायदा होगा, ठीक है। ये सारा कुछ स्कैम है, इससे निकलो। और बाकी अल्लाह पाक आप लोग को भी मुझे सबको कामयाब करे, आमीन आमीन।